हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 दैट इज स्टैटिस्टिक, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, राइट। तो इसमें हमें सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसका पहला टॉपिक क्या है बच्चों, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो है वो हमें हेल्प करते हैं, ये टूल्स हमें हेल्प करते हैं टू फाइंड द सेंटर ऑफ द डेटा। बच्चों ये चैप्टर हमने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है, बट क्लास 9th में हमने अनग्रुप डेटा के लिए पढ़ा है और क्लास 10 में हम ग्रुप डेटा के लिए पढ़ेंगे। अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा क्या होता है, तो अगर मेरे पास बहुत छोटा डेटा है तो मैं इंडिविजुअली डील कर सकती हूँ। सपोज मेरे पास सिर्फ 50 स्टूडेंट के मार्क है, एक ही क्लास के मार्क है, तो मैं उसको 9th की मेथड को यूज़ करके एनालाइज करूँगी। पर अगर मेरे पास बल्क में डेटा है, सपोज मेरे पास क्लास 10 के गुजरात बोर्ड के सारे बच्चों का डेटा एनालाइज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा कि 1 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क है, 10 से 20 के बीच में कितने मार्क्स है, 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स है। तो इस डेटा को बच्चों बोलते हैं ग्रुप डेटा। और ग्रुप डेटा को एनालाइज करने के लिए, उसका एवरेज निकालने के लिए हमें क्लास 10 के टॉपिक्स मेथड्स हमें यूज़ कर रहे हैं। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 हमें पढ़ने हैं, 3 जो टूल्स हैं उसमें सबसे पहला टूल है बच्चों दैट इज मीन। अब मीन क्या होता है बच्चों, एवरेज। एवरेज मतलब कि आप डेली लाइफ में भी यूज़ करते हो, जैसे कि सपोज किसी के फर्स्ट टेस्ट में 10 मार्क आ गए, सेकेंड टेस्ट में 25 मार्क आ गए, ठीक है, आउट ऑफ 50 बात कर रहे हैं, थर्ड टेस्ट में 50 आ गए, फोर्थ में 45 आ गए, तो कोई कैसे पता करेगा कि उसके एवरेज मार्क कितने हैं। तो हमने 9th में फॉर्मूला पढ़ी थी, हम इन सब का सम करते हैं, डिवाइड बाई क्या कर देते हैं बच्चों, 4 कर देते थे। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये अपना डायरेक्ट मेथड का, ये अपना 9th के मेथड का फॉर्मूला है। पर बच्चों अगर हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट थे तो हम क्या कर देते हैं कि ये तो मैंने एक ही स्टूडेंट की बात कर ली, उसका एवरेज निकालना है। पर अगर तुम्हें कोई बोले कि 10 मार्क लेने वाले 2 स्टूडेंट हैं, मतलब कि ये अगर मार्क है उसके स्टूडेंट है 2, अगर 50 मार्क लेने वाले 3 स्टूडेंट हैं, 25 वाले 4 स्टूडेंट हैं और 20 वाले और 3 स्टूडेंट हैं, तो इसका एवरेज कैसे निकालोगे। तो पहले अगेन हमें टोटल मार्क्स करना पड़ेगा। तो टोटल मार्क्स करने के लिए इन दोनों को पहले, क्योंकि 10 मार्क वाले 2 स्टूडेंट है तो 10 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि तब तो टोटल मार्क कितने हो जाएंगे 20। 10 वाले 2 स्टूडेंट, तो 10 को 2 बार ऐड करोगे, मतलब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा 20, फिर हमें मिल जाएगा 150, फिर हमें मिल जाएगा 100 और फिर हमें मिल जाएगा 60। तो इसका टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल मार्क्स। तो हमने क्या किया, इन कॉलम को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ बना एक कॉलम दैट इज फिक्सी। अब इसको बोलेंगे टोटल मार्क्स, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब फॉर्मूला तो सेम ही है, पर जब FI पिक्चर में आ जाता है तब फॉर्मूला चेंज हो जाती है। फॉर्मूला क्या हो जाती है, एंड दैट इज द फॉर्मूला एंड दैट इज द मेथड विच इज नोन एज अ डायरेक्ट मेथड। तो हमें यहाँ मीन का नोटेशन याद रखना है x बार, जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों क्या, चौको बार, चौको बार। उसकी फॉर्मूला क्या है, इस फिक्सी का आपको टोटल करना है, टोटल मतलब सम, सिग्मा फिक्सी अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का टोटल, जिसको आप n बोल सकते हो। ये जो FI है इसी का हम टोटल करेंगे बच्चों, तो या तो आप n लिखो या तो आप सिग्मा FI लिखो, बोथ आर करेक्ट। सिग्मा xi इज नथिंग बट द n, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सिंपल है, अगर आपके पास बल्क में डेटा है तो डेटा आपको फ्रीक्वेंसी फॉर्मेट में दिया होगा, ठीक है। अभी हमने ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा का डिफरेंस भी समझा, तो उस केस में हम पहली मेथड पढ़ेंगे बच्चों डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो हम एक एक मेथड देखते जा रहे हैं। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट मीन हम ढूंढते किस लिए, अगर किसी भी डेटा को आपको एवरेज निकालना है
और यू कैन से सेंटर ऑफ द डेटा निकालना है, सेंटर पॉइंट निकालना है, तो आप उसके लिए मीन ढूंढोगे, राइट। एक एग्जांपल भी मैंने आपको दिया, क्या कि अगर आप के मार्क्स ऐसे ऐसे वेरी कर रहे हैं तो आपको एवरेज मार्क्स निकालने हैं। अगर कोई एक दिन 2 रोटी खा रहा है, एक दिन 3 रोटी खा रहा है, एक दिन 5 रोटी खा रहा है, तो वो एवरेज कितनी रोटियां खा रहा है, तो ये भी एक एग्जांपल है कि उसको काउंट करना है मुझे एवरेज रोटी मैं कितनी खा रहा हूँ, तो उसके लिए भी वो मीन निकाल सकता है, ठीक है। अब लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन जो हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। बच्चों मीन में अपने पास 3 मेथड है, 3 अलग अलग मेथड है, अलग अलग मेथड डिपेंडिंग ऑन द डेटा एंड डिपेंडिंग ऑन द एक्यूरेसी हम यूज़ करेंगे। बट सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकेंड और थर्ड मेथड डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास डेटा इस तरीके से दिया गया है, मैं लिखूंगी। अब हम जो डेटा है उसको अरेंज कर देंगे कॉलम वाइज। तो ये 0 से 2 दैट इज अ क्लास इंटरवल। देखो ये क्या मेंशन कर रहा है, इस ग्रुप में इतने लोग, इस ग्रुप में इतने, इस ग्रुप में इतने, तो ऊपर वाला ग्रुप है, मैंने बोला ना अभी ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर दिया है, और नीचे वाला क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो CI क्या है, 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14, ये अपना हो गया CI। उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, 1, 2, 1, 5, 6, 2 एंड 3। तो बच्चों सबसे पहले तो हमारे पास फॉर्मूला थी कि चोकोबार इज इक्वल टू सिग्मा फिक्सी अपॉन n, टोटल नंबर ऑफ n। तो उसमें सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे xi। नाउ व्हाट इज xi? xi इज द मिड ऑफ द ग्रुप, xi इज द मिड पॉइंट ऑफ द ग्रुप। अब उसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो xi कैलकुलेट करने के लिए आप लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों को ऐड करोगे और डिवाइड बाय 2 करोगे। फॉर्मूला xi की अगर लेफ्ट लिमिट को a बोलूँ, राइट लिमिट को b बोलूँ, तो फॉर्मूला बन जाएगी a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2। सो 0 प्लस 2, 2, 2 डिवाइड बाई 2, 1, 4 प्लस 2, 6, 6 डिवाइड बाई 2, 3, 10 डिवाइड बाई 2, 5। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो 2-2 का गैप बन रहा है। तो जैसे ही आप ऑब्जर्व कर लो कि गैप 2-2 का बन रहा है, तो देन 7, 9, 11, 13, दिस इज माई xi। सो द नेक्स्ट कॉलम इज, नाउ फॉर्मूला क्या बोल रही है, मुझे xi और fi का मल्टीप्लिकेशन चाहिए और उसका टोटल चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, fi और xi को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब fi की कॉलम को xi की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, फिर 7 5 जा 35, 9 6 जा क्या होता है बच्चों, 11 2 जा 22, 9 6 जा 54, 13 3 जा 39। अब इसका आप क्या कर दो, टोटल कर दो। टोटल आप फटाफट करते जाओ, क्या आएगा, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस यहाँ पे ये सारे इस तरफ काउंट करो, 25, 25 प्लस 1 26, 26 प्लस 6 दैट इज 32, राइट। तो 32 का 2 इधर और 3 कैरी। नाउ 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 3 16। तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 162। अब इसका जो टोटल होगा वो जनरली आपको दिया होना चाहिए। तो ये जो 20 हाउसेस लिखा है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ हाउसेस। तो देखो ये कॉलम नंबर ऑफ हाउसेस का है, तो इसका आप टोटल करोगे ना तो 20 ही टोटल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको n कितना गिवन है बच्चों, 20 गिवन है। तो देखो सिग्मा fi xi कितना आया, 162 डिवाइडेड बाय n कितना है बच्चों, 20। तो आप देखोगे तो दोनों 2 से डिविजिबल है, तो इसको 2 से डिवाइड करो तो 10, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 81 आएगा। तो
तो 81/10 आंसर कितना आ गया बच्चों? 8.1। 162 2 से डिवाइड करो, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 81। 81/10 दैट इज 8.1। मतलब ऑन एन एवरेज 8.1 नंबर ऑफ प्लांट्स है पर हाउस। ठीक है, तो ये मेथड बहुत इजी है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। अब आ जाते हैं बच्चों, हम सेकेंड मेथड की बात कर लेते हैं। देखो कौन सी मेथड हमें कब लगानी है। तो अगर डेटा बहुत छोटा है जैसे कि ये वाला, तो हम ये मेथड यूज़ करेंगे। थोड़ा सा बड़ा डेटा हम सेकेंड मेथड, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डेटा है तो हम थर्ड मेथड यूज़ करेंगे। चलिए सेकेंड मेथड की बात कर लेते हैं पहले, जिसका नाम है अज्यूम मीन मेथड। अब इसके पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो अज्यूम मीन मेथड में आपको पहले मीन को अज्यूम करना है, और वो अज्यूम करेंगे हम फ्रॉम द एक्सआई कॉलम। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा FIDI अपॉन n, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ अज्यूम मीन मेथड। नाउ व्हाट इज DI ओवर हियर? DI इज अ डेविएशन ऑफ XI फ्रॉम अज्यूम मीन A। मतलब DI होता है XI और A का सब्ट्रैक्शन। तो ये पूरा एक कॉलम बनेगा बच्चों DI का। तो यहाँ पे पहले XI कॉलम बनेगी, फिर DI कॉलम बनेगी, और फिर FIDI को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हो गया बच्चों फॉर्मूला। अब आ जाते हैं हम एक क्वेश्चन पे जो कि है मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन। तो इसमें हम सेकेंड मेथड भी पढ़ लेंगे, और ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए डेटा को अरेंज करते हैं। CI 11 13 13 15 15 17 19 21 23 and 25. Now corresponding frequencies are 7, 6, 9, 13, F, 5 and 4. चलिए सबसे पहले हर एक मेथड में, मीन के हर एक मेथड में आपको XI तो ढूंढना ही है बच्चों। तो XI क्या आ जाएगा? 12, 14। देखो आपको डायरेक्ट धीरे धीरे बहुत क्विकली पता चल जाएगा। 11 + 13 24, 24 डिवाइड बाई 2 दैट इज 12। फिर 15 + 13 28, 28 डिवाइड बाई 2 दैट इज 14। अब गैप कितने का बन रहा है बच्चों? 2 का गैप है, तो कितना आ जाएगा? 16, 18, देन 20, फिर 22 एंड 24। अब नेक्स्ट हम ढूंढेंगे DI। नाउ DI इज इक्वल टू XI माइनस A, ये फॉर्मूला है बच्चों। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? A ढूंढना है, दैट इज अज्यूम मीन। अब याद रखो जनरली हम नॉर्मल जो मेथड होगी मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बिना वाली, उसमें हम A कैसे ढूंढेंगे? हम शोले पिक्चर का डायलॉग याद रखेंगे। क्या करेंगे? आधे इधर आधे उधर, और बीच में जो बच गया वो A आपका। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 3 ऊपर से जाने दूँ और 3 नीचे से जाने दूँ, तो ये आप A लोगे इन द नॉर्मल क्वेश्चन। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी में भी अगर आप सेम अप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन चलेगा तो सही, ठीक है मेथड, बट कैलकुलेशन हो जाएगी लेंथी। पहले नॉर्मल क्वेश्चन के लिए मेथड समझ आई, आधे इधर और बीच में जो बचे वो आपका है। तो ऑड नंबर होगा, अगर डेटा ऑड होगा तो बीच में एक ही बचेगा, पर अगर डेटा इवन नंबर है तो 2 ऊपर से 2 नीचे से जाओगे तो एक भी नहीं बचेगा। तो उस केस में आपको डेटा ऐसे लेफ्ट करना है कि एक ऊपर से जाने दो, एक नीचे से जाने दो, तो 2 बच जाएंगे। तो उसमें पहले वाले को आप A ले लो, राइट। तो ये हो गया नॉर्मल। अगर मेथड होता है तो कैसे आपको A ढूंढना है, पर अगर नॉर्मल मेथड नहीं है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले में आप ऐसे लोगे तो भी आंसर तो आएगा बच्चों। बट मैंने क्या बोला आपको कि आपको क्या करना है? एक ट्रिक यूज करना है। ट्रिक क्या है? इसलिए मैंने ये क्वेश्चन साथ में ही ले लिया। ट्रिक क्या यूज करना है बच्चों? ट्रिक ये यूज करना है कि आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सामने वाले को ही लेना है।
इससे फ़ायदा ये होगा कि आगे जाके एफ बचेगा नहीं। ठीक है, तो देखो क्या ट्रिक बोला, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सामने वाले को आपको ए लेना है, राइट। अब आप लिखो कि देखो जब मुझे इस रो का डी आई ढूंढना है तो मैं क्या करूंगी, इस रो का एक्स आई डालेंगे। ए तो आपने फिक्स कर दिया है, ए की वैल्यू कितनी है 20, तो एक्स आई माइनस क्या आ गया 20, तो 12 माइनस 20 कितना हो जाएगा बच्चों -8, 14 माइनस 20 -6, फिर -4 -2 0 2 4, राइट बच्चों। अब हमें ढूंढना है एफ आई इंटू डी आई, क्योंकि फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला क्या थी, चोकोबार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा फी डी अपॉन एन, राइट। तो उसमें अभी हमें कॉलम कौन सी बनानी पड़ेगी, एफ आई इंटू डी आई, और उसका फिर हम बच्चों करेंगे टोटल। चलिए तो 7 8 जा -56 आएगा बच्चों, रीजन प्लस इंटू माइनस, -6 6 जा 36, 9 4 जा 36, 13 2 जा 26, एफ इंटू 0 0। देखो यहाँ पे ये 0 बन जाए, इसीलिए हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सामने वाले को ए ले लिया है। नाउ 5 2 जा 10, 4 4 जा 16। अब सिग्मा फीडी का टोटल सही बनाने के लिए ट्रिक यूज करोगे। ट्रिक क्या है कि नेगेटिव का सम अलग करो, पॉजिटिव का सम अलग करो, इससे आप कैलकुलेशन मिस्टेक से बच सकते हो। तो 10 प्लस 16 26, इन चारों को ऐड करो तो 6 4 जा 24 होता है, कैरी 2 होगा, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, तो आ रहा है -154। तो साइड में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो 154 में से 26 जाने दो, एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। 6 4 जा 24, कैरी 2, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 3 13 प्लस 2 15। अब 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 4, 14 में से 6 गया, कितना आ जाएगा 8 2 1। तो आंसर क्या आ गया बच्चों -128। अब इसका टोटल, तो देखो यहाँ पे टोटल गिवन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर टोटल दे दे तो टोटल में से बाकी नंबर माइनस करते तो सीधा एफ मिल जाएगा। तो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में आपको टोटल गिवन नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, एफ के अलावा जितने भी नंबर है उसको क्या कर दो, आप ऐड कर दो। तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 18, 18 18 18 18 प्लस 6, ठीक है। आपको जो इजी लगे वो नंबर पहले उठाने के। तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 6 हो जाएगा 24, 24 प्लस ये दोनों बच गए थे 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 24 दैट इज 44 प्लस एफ। तो आंसर क्या आ गया 44 प्लस एफ, दैट इज माई एन। तो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं बच्चों, ए कितना। चलो अब क्या करेंगे, जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन हो, लेट अस टेक, अगर हमारे पास जगह है तो इसको पीछे ले लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन। बच्चों अभी आपको एक्स बार क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, तो क्या लिखा है पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पढ़ के आपको एक्स बार पता चल जाएगा। दैट मीन पॉकेट अलाउंस इज 18। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में आपको मीन गिवन होगा, मीन गिवन होगा तो मीन का मेथड लगानी है, राइट। और अगर कुछ और गिवन है तो आगे पढ़ेंगे वो वाली मेथड लगानी है, ठीक है। तो चलिए, तो एक्स बार आपको कितना गिवन है, एक्स बार आपको गिवन है बच्चों 18 गिवन है आपको। तो एक्स बार की जगह आप डालो 18। ए की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 20, ए की वैल्यू आपको 20 गिवन है। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आपको कितनी गिवन है -128, और एन कितना आया बच्चों 44 प्लस एफ। तो जब भी आमने सामने दोनों जगह
नंबर हो तो इसको पहले घर से बाहर इक्वल टू के दूसरे तरफ, तो 18 माइनस 20 इक्वल टू प्लस इंटू माइनस, माइनस 128 अपॉन 44 प्लस एफ, तो ये कितना हो गया 18 माइनस 20 माइनस 2 माइनस 128 अपॉन 44 प्लस एफ। अब एक ट्रिक, इसको ऊपर इसको नीचे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर मल्टीप्लाई किया तो कैलकुलेशन हो जाएगी लेंदी। कैलकुलेशन की पैटर्न समझो, कैलकुलेशन की एक पैटर्न फॉलो करोगे तो कभी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। सो 44 प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस 128 डिवाइड बाय माइनस 2। आई होप बच्चों देखो अभी आपके एग्ज़ाम्स आ चुके होंगे, है ना, तो आपको इसी स्पीड में काम करना है। तो आपको वीडियो को भी बहुत 2x स्पीड पे डालना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैडम ही 2x स्पीड पे काम कर रहे हैं, है ना। चलो माइनस माइनस कट, 44 प्लस एफ, ये दोनों कट होगा तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो ये आ गया 64, 44 इधर गया, तो f की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 20। तो कुछ बच्चे रट के जाते हैं कि f तो 20 आता है मैडम इसमें, है ना, बट रटना नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर उन्होंने कोई डिजिट चेंज कर दी तो आप फंस जाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा, समझ में आया होगा और मेथड क्लियर है ना। तो अब देख लेते हैं हम लोग कि हमारा थर्ड मेथड क्या है, जिसका नाम है बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड। थोड़ा डेविएट हो जाता है, उसको बोलते हैं डेविएशन मेथड, बट हमें डेविएट होने की ज़रूरत नहीं है। तो नाउ इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों। देखो चोकोबार इक्वल टू, इसका नाम क्या है बच्चों चोकोबार। चोकोबार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा, देखो पहला सिग्मा फिक्सी, दूसरा सिग्मा फीडी और तीसरा सिग्मा फुई, ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन इंटू एच। नाउ व्हाट इज यू आई, तो यू आई की फॉर्मूला क्या है, अगर आप डी आई को ही एच से डिवाइड कर दो तो वो यू आई है, ठीक है, और डी आई मतलब क्या एक्स आई माइनस ए, डी आई मतलब क्या एक्स आई माइनस ए, और एच व्हाट इज एच, एच इज अ क्लास लेंथ, मीन्स के कितना गैप है, अगर 0 से 10 है तो क्लास लेंथ कितनी हो गई 10 माइनस 0 करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे फॉर्मूला b माइनस ए, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये है बच्चों फॉर्मूला टू कैलकुलेट अ स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए बढ़ते हैं आगे, नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूला। तो आ जाते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इससे पहले एक काम कर लेते हैं, जिसमें हमें थर्ड मेथड कंपलसरी लगानी है वो क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इसमें हमें थर्ड मेथड ही लगानी है, क्योंकि थर्ड मेथड से ये थोड़ा इजीली हो जाता है। देखिए तो हमें क्या करना है, इसको हमें वापस लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं सिलेक्ट, ठीक है, फिर हम कर लेते हैं कॉपी, आई होप कॉपी होगा, और पेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर आई डोंट थिंक हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या करते हैं लिख ही लेते हैं, या तो फिर इसी में थोड़े कॉलम बनाते हैं। चलो इसी के साथ पे कॉलम बना लेते हैं। ये हो गया अपना एफ आई, हमें ढूंढना है अभी 2 कॉलम एक्स आई एंड 3 कॉलम चाहिए होंगे यू आई एंड नेक्स्ट लास्ट कॉलम इज एफ आई यू आई। हाँ तो काम हो जाएगा, इसी में हम इसी के साथ कॉलम को बना लेते हैं, ठीक है। चलो एक्स आई कैसे बनाते हैं बच्चों, एक्स आई बनाते हैं पहला प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, तो 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2, पर 2 डेसिमल है तो क्या आएगा
0.02 आएगा बच्चों, 0.02। सिमिलरली 4 to 8, 8 + 4 हो गया 12, 12 का डिवाइड बाई 2 दैट इज 6, 12 + 8 दैट इज 20, 20 का डिवाइड बाई 2 दैट इज 10। तो क्या हो रहा है, 4 4 का गैप है। कितने का गैप है बच्चों, 4 का। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 14, देन नेक्स्ट 18 एंड देन नेक्स्ट 22। ओके, आई बात समझ में। तो ये बन गया बच्चों अपना xi। अब इसमें भी हमें टू कैलकुलेट ui कॉलम, हमें फॉर्मूला क्या है ui कॉलम की बच्चों, xi माइनस a। देखो यहाँ पे हम थोड़ा कैलकुलेशन लिखेंगे, xi माइनस a डिवाइड बाय h, राइट। तो xi कितना है, 0.02। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, a। तो a कैसे ढूंढेंगे, तो याद करो हमें a कैसे ढूंढना है, शोले पिक्चर का डायलॉग, अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं है तो a कैसे ढूंढना है, आधे ऊपर से आधे नीचे से। तो देखो 3 3 जाने दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो 2 2 जाने दो। तो 2 2 जाने दिया तो बीच में 2 बचे, उसमें से पहले वाले को आप क्या ले लो, a। पहले वाले को आप ले लो a। तो यहाँ पे 0.02 में से आप 0.010 माइनस करोगे, और h गैप कितने का है बच्चों, 0.04 का गैप है। तो ऊपर 10 में से 2 गया, क्या आएगा, नेगेटिव 0.08 अपॉन 0.04। अगर दोनों 2 डेसिमल है तो डेसिमल लिखने का मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि 8 के नीचे भी 100 आ जाएगा, 4 के नीचे भी 100 आ जाएगा। आपको पता है आप जितने डेसिमल हटाओगे उतने जीरोस आते हैं। तो 4 2 8, तो आंसर क्या आ गया, -2। तो पर्टिकुलर रो का ui कितना मिला बच्चों, -2 मिला। कितना मिला, -2। वैसे इसकी ट्रिक है कि a के सामने वाला 0, फिर ऊपर -1 -2, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, 1 2 3। बट आपको 1 2 के लिए क्रॉस वेरीफाई करना है, सेकंड के लिए भी वेरीफाई कर लो। तो अगर मैं यहाँ xi 0.02 को अब रिप्लेस कर दूँ 6 से बच्चों, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4, और 4 4 कट कर होके क्या हो जाएगा, -1। देखो -1 लिखा है मैंने। तो ट्रिक से लिखना है बट पहले क्रॉस वेरीफाई करना है। तो ui आ गया, a का सामने वाला 0, ऊपर -1 -2, नीचे 1 2 एंड 3। तो ये हो गया आपका ui। नाउ मल्टीप्लाई द कॉलम fi विद द ui। क्या आएगा, 4 2 8 -9 0, 2 1 2, 4 2 8, 3 2 6। तो देखो 8 पॉजिटिव नेगेटिव तो कट हो गया, 6 + 2 8, तो -9 + 8, तो सिग्मा fi ui कितना आ गया बच्चों, -1 आ गया। कितना आ गया, -1। और टोटल नंबर ऑफ n कितना गिवन है, n गिवन है 30। n कितना गिवन है 30। और h कितना आएगा बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 0.04 माइनस 0.0, दैट इज 0.04। चलिए ये सारी वैल्यू को हम अब फॉर्मूला में डालते हैं। चलिए बताइए फॉर्मूला क्या है। अभी हमने सीखा था कि स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन n इंटू h। 1 बाय 1 हम बच्चों वैल्यूज डाल देते हैं। a की वैल्यू क्या है देख लो, a की वैल्यू है 0.10 प्लस, इसके बाद हमें डालना है सिग्मा fi ui, कितना आया था -1, n कितना है 30, h कितना है 0.04। तो 0.10 प्लस इंटू माइनस माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 4 अपॉन 2 डेसिमल नीचे ले जाऊँ तो 2 0 इंटू 30, तो यह आ गया 0.10 माइनस 4 अपॉन 3000। ठीक है, कैलकुलेशन में आपको ऐसे बताऊंगी जो कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो आपको 4 को 3000 से डिवाइड करना है बच्चों। तो क्या करेंगे, टेबल में नहीं आता ना 3000 के टेबल में 4 नहीं आता, तो 0 पॉइंट 1 0 लगाया,
आगे डिवीजन पॉसिबल है? नहीं। अगर डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो हमें डिवीजन नहीं चलने के लिए ऊपर 0 लिखना पड़ता है। फिर यहाँ एक और 0 लगाया, फिर भी डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो ऊपर एक और 0। अब एक और 0 लगाया तब डिवीजन पॉसिबल है। यस, 3000 1 जा 3000, पर बहुत आगे जाना नहीं है। तो इसका डिवीजन क्या आया बच्चों? 0.001। अब कर लेते हैं इसको सब्ट्रैक्ट। तो 0.10 माइनस 0.001, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0। फिर इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे बच्चों? यहाँ से उधर नहीं मिल सकता, इधर से मिल जाएगा। तो यहाँ 9, यहाँ 10, तो 9 9 0 0। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? 0.099। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर भी यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं बच्चे क्योंकि परफेक्शन की कमी है। तो वीडियो को बार बार देखना, परफेक्शन आ जाएगा। डन, स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने तीनों मेथड पर कमांड ले ली है। ठीक है, अब सिर्फ ये देखना है कि ये वाले में हम कौन सी मेथड लगाएंगे। जैसे डेटा तो छोटा है तो आप डायरेक्ट मेथड तो यूज़ कर ही सकते हो बच्चों। ठीक है, डायरेक्ट मेथड तो यूज़ कर ही सकते हो, बट पहले तो अरेंज कर लेते हैं फिर बातें करते हैं। चलो अरेंज करते हैं। CI 0 से 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38 एंड 38 to 40 है। 38 to 40 है बच्चों। ठीक है, बहुत ही छोटा इंटरवल है। चलिए इसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। दैट इज 11 10 7 4 4 3 1। देखो बच्चों, अभी एक तो मैं अगर पहली मेथड लगाऊं चलेगा, ठीक है, बट अगर मैं इसमें थर्ड मेथड लगाऊं तो अब गैप देख रहे हो, इसमें गैप कितने की है? 5 की, 6 की, यहाँ पे 4 की, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8। तो अगर ऐसे आपको अनइक्वल क्लास लेंथ अगर दिखाई दे तो आप इसमें UI वाला मेथड अवॉइड करोगे, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड अवॉइड करोगे। ठीक है, इसमें आपको या तो फर्स्ट मेथड लगानी है या तो सेकंड मेथड लगानी। चलिए हम इसको करेंगे सेकंड मेथड से, क्योंकि हमने सेकंड मेथड का एक सिंपल क्वेश्चन लेना बाकी है। चलिए शुरुआत करते हैं विद द एक्सरसाइज। तो 0 + 6 कितना हो गया? 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, 16, 16 डिवाइड बाई 2 8। अब इसमें आप गैप से नहीं लिखोगे बच्चों, गैप से लिखोगे ना तो क्योंकि हर एक का गैप अलग है, इसमें गैप से एक्सरसाइज सेट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हर एक के लिए एक्सरसाइज अलग अलग ढूंढना है। तो ये हो गया 24, 10 + 14, 24 डिवाइड बाई 2 12। हर बार कैलकुलेशन चेक करनी जरूरी है। ये हो गया 24 डिवाइड बाई 2 12। ये हो गया 34 डिवाइड बाई 2 17। ये कितना हो गया? 48 डिवाइड बाई 2 24। 38 प्लस ये कितना हो गया? 30 + 20 50, 50 + 16 दैट इज 66 डिवाइड बाई 2 33। अब ये हो गया 78 है ना, 78 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 2 3 = 6 एंड 2 9 = 18, तो कितना हो गया? 39। तो ये आ गया आपका xi। नाउ लेट अस मेक द कॉलम ऑफ di। तो xi माइनस a, चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहले a कैसे लेंगे? 3 ऊपर से गए, 3 नीचे से गए, तो ये आ गया आपका a। तो 3 - 17 दैट इज -14। फिर क्या आएगा? 8 - 17 कितना हो जाएगा? 8 में से 17 गया तो क्या आ जाएगा? -9 -5 0। 24 में से 17 गया, 7 बचेगा। 33 में से 17 गया, 33 में से 17 जाएगा, 34 में से 17 जाएगा तो 17 बचेगा। तो 33 में से 17 गया तो 16 बचा। नाउ 39 में से 17 जाने दो, तो 9 में से 7 गया 2, 3 में से 1 गया 2,
तो ये आ गया DI। नाउ हमें बनाना है कॉलम FI इंटू DI। चलिए, जो आपको इजी लगे वो पहले मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा हो तो फिर लास्ट में डबल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन रखना। तो ये आ गया -90, 7 5 जा 35, 0 28 एंड 22। बचा पहला वाला 14 एंड 11 का मल्टीप्लिकेशन, 4 1 4 1। तो आंसर क्या आ गया 154, दैट इज नेगेटिव। अब ट्रिक क्या सिखाई है, पॉजिटिव का अलग, नेगेटिव का अलग, फिर सब्ट्रैक्शन। चलिए बहुत शांति से करते हैं। 8 + 2 10, 10 + 8 18, कैरी 1, 4 + 2 6, 6 + 2 8 + 1 98। इसका करेंगे तो 5 + 4 9, फिर 9 + 5 दैट इज 14, 14 + 3 17, कैरी 1, तो इट इज 279 में से आपको 98 माइनस करना है। तो ये हो गया 17 में से 9 गया 8, तो आंसर आया -181। ठीक है, ये किसका आंसर आया बच्चों, सिग्मा FD का। और टोटल आपको कितना दिया है 40, तो आपको n दिया है 40। चलिए करते हैं कैलकुलेशन बच्चों। तो ये हमारा अज्यूम इन मेथड फॉर अ सिंपल डेटा भी रिवाइज हो रहा है, राइट। सो A + सिग्मा FD अपॉन n। तो बच्चों A डाल देते हैं। A कितना है 17, सिग्मा FD कितना आया -181 अपॉन n कितना है 40। तो 17 प्लस इंटू माइनस माइनस, सो 181 डिवाइड बाय 40। ठीक है, तो 181 डिवाइडेड बाय 40 कर लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन। तो यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा 4 3 ज़ा 120, 4 4 ज़ा भी चलेगा, 40 4 ज़ा 160, तो 1 फिर आ गया 8 माइनस 6, तो क्या आ गया 21। अब यहाँ पे आगे जीरो लगाया मतलब 0.45 ज़ा 200, एक डेसिमल तक रखोगे तो भी चलेगा, 2 डेसिमल तक जा रहे हो तो 4.52 आ रहा है, तो 17 माइनस 4.52। चलिए इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से आप उठाओगे 6 9 10, तो 8 9 में से 5 गया 4, 12.48 इज द माई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, डन, इजी। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको भी के साथ। जो कि है डिसकंटिन्यूस टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, तो डेटा को पहले अरेंज कर लेते हैं और देखते हैं डिसकंटिन्यूस डेटा क्या होता है और कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है। तो पहले डेटा को मैं अरेंज कर देती हूँ। 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर 15, 110, 135, 115 एंड 25। देखिए यहाँ पे जनरली डेटा कैसे फॉर्मेट में आता है कि अगर 50 से 52 है तो नेक्स्ट नंबर 52 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस डेटा। और यहाँ पे हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो 52 के बाद 53 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर नंबर लाइन पे अगर आप देखोगे तो एक नंबर का गैप बन रहा है, तो इस गैप को बोलते हैं जंप ऑफ द डेटा एंड दैट इज नोन एज अ डिसकंटिन्यूस डेटा। तो अगर डिसकंटिन्यूस डेटा होता है या फिर कंटिन्यूस डेटा होता है, दोनों पे मीन फॉर्मूला आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। हाँ, अगर आप इसको
जैसे 9th में पढ़े थे -0.5 +0.5 करके करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। बट जनरली मीन फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड फॉर बोथ द टाइप ऑफ डेटा, बट द मीडियन एंड मोड वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अ कंटिन्यूअस डेटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा हम यहाँ पे xi फाइंड आउट कर लेंगे। तो माई xi इज, तो यहाँ पे हम xi कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद इसको आप कोई भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो, ui कैलकुलेट कर लो एंड देन fi ui कैलकुलेट कर लो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसका मिड पॉइंट 50 एंड 52 का 51 हो जाएगा, देन 54, 57, 60 एंड 61। अब कैसे हम ए कैलकुलेट करते हैं बच्चों, लेफ्ट और राइट में से दोनों इक्वल नंबर ऑफ डेटा को हमें रिमूव करना है। तो बीच में जो बच गया वो आपका हो जाएगा ए, बीच की वैल्यू को आप बोल दोगे ए। तो ui की करस्पॉन्डिंग वैल्यू को आप क्या बोल दो, 0। आप एक दो को चेक करो पहले, ठीक है। तो ui की फॉर्मूला क्या बताइए, xi माइनस ए डिवाइड बाई एच। करस्पॉन्डिंग xi इज 51, a is 57 and what is h in terms when it is a discontinuous data। तो जनरली हम h कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पर आप याद क्या रखना कि अगर डिसकंटिन्यूअस डेटा है तो h कैलकुलेट करने के लिए आप एक गैप जो बन रही है उसको +1 करोगे। तो फॉर्मूला आती है बच्चों b माइनस ए प्लस 1। तो 52 में से 50 गया, 2 + 1, तो h कितना बन गया 3। तो ये हो गया -6 डिवाइड बाई 3, सो आंसर इज -2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 54 डाल दूँ तो यहाँ -3, आंसर विल बी -1। तो ui अच्छे से पैटर्न में सेट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1 and 2। नाउ विल कैलकुलेट द कॉलम ऑफ fi इंटू ui। दिस इज माई fi कॉलम। सो 15 2 जा -30, then it is -110, this term will get 0, 115 and 25 2s are 50। इसको हम सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, तो आप यहाँ इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, देखो अगर नियर बाई नंबर है तो एक ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो। देखो 115 में से 150 चला गया तो ये हो गया 5, 50 में से 30 चला गया, ये हो गया 20, 50 माइनस 30 20, एंड 115 माइनस 10 हो गया 110। तो 20 + 5 दैट इज 25। सो मेरा सिग्मा fi ui क्या आ गया बच्चों 25। नाउ टोटल हमें गिवन है कि नहीं, हम चेक कर लेते हैं कि इन अ रिटेल फ्रूट द बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर, द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन, विच मेथड डिड यू चूज़। यहाँ पे अगर आपको टोटल गिवन नहीं है तो आप इसका टोटल करोगे, ठीक है। वैसे तो हमें गिवन होता है बट कुछ क्वेश्चन में हमें ना भी गिवन हो, ठीक है। तो हम इसको ऐड कर देते हैं, 5 + 5 + 5 + 5 20 कैरी 2 हो जाएगा, 2 3 + 2 5 6 7 8 + 2 10 कैरी 1, सो 1 2 3 4। तो आपका n यहाँ पे कितना गिवन है बच्चों 400 गिवन है, 400। तो मे बी क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द कैलकुलेशन नाउ। तो पहले हमें बच्चों फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी, राइट। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui डिवाइडेड बाई n इंटू h। अब a की वैल्यू क्या आएगा, a हमने लिया है बच्चों 57, सिग्मा fi ui कितना आ गया है दैट इज 25 अपॉन n की वैल्यू कितनी आई 400 एंड h बच्चों कितना आ गया दैट इज 3, h आ गया 3। तो ये हो गया 25 4 बच्चों 100 होता है। तो ये हम लिख सकते हैं 4 × 100, तो 25 4 100, 4 4 हो जाएगा 16। तो 57 + 3/16। अब दो तरीके हैं, आप एलसीएम ले सकते हो या फिर 3 अंदर गया 16 बाहर, तो 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा,
राइट। 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 हो जाता है। तो 0.1 से स्टार्ट करो। सो 16 1 ज़ा 16, कितना बच गया बच्चों? 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ पे 140 ले लो और आगे इसको रन करोगे तो 16 से आप टेबल यूज़ करो। 16 9 ज़ा कितना हो जाएगा? 16 9 ज़ा हो जाएगा 144, जो कि बढ़ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आप 8 यूज़ कर लो, ठीक है। तो हमें आ गया आंसर 57, 0.18 राउंड ऑफ करके 189 लिख सकते हो। तो 57.18 इज़ माई मीन, और अप्रॉक्सीमेट लिखोगे तो 19 आपको मिल जाएगा आंसर। तो आई होप आपको क्लियरली मेथड समझ में आ चुकी है। तो दिस इज़ माय फर्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बच्चों, दैट इज़ मीन। उसके हमने 3 मेथड पढ़े, मीन, मीडियन एंड मोड, राइट। नहीं, अभी तीनों बाकी है। पहली मेथड पढ़ी, पहला मीन पढ़ा हमने, उसके 3 मेथड पढ़े। कौन कौन से बच्चों? पहला हमने पढ़ा डायरेक्ट मेथड, दूसरा हमने पढ़ा अज्यूम मीन मेथड, और तीसरा हमने पढ़ा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये तीनों मेथड किसके है बच्चों? मीन कैलकुलेट करने के मेथड है। किसके मेथड है? मीन कैलकुलेट करने के। अब हम आ जाते हैं अपनी सेकेंड मेथड पे, जो कि बहुत इजी है। चलिए याद करते हैं बच्चों, क्लास 9th में आपने मोड कैसे पढ़ा था? जो हाईएस्ट रिपीटिंग नंबर है दैट इज़ योर मोड। अनग्रुप डेटा में जो हाईएस्ट रिपीटिंग नंबर है दैट इज़ योर मोड। जैसे हम लिखे 3 5 7 8 9 7 7 3 7, तो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है? दैट इज़ योर मोड, 7 नंबर फॉर अनग्रुप डेटा। बट फॉर ग्रुप डेटा हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका नाम क्या है बच्चों? Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं रहती है, तो उसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे। ट्रिक क्या है बच्चों? ये आपको 10 दिखाई दे रहा है, मतलब आपका स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 102, मतलब आपको लाने हैं 102 मार्क। सिर्फ इमेजिन, फॉर्मूला याद रखने का तरीका है ना। 10 स्टैंडर्ड 102 मार्क, ये सारे इसके सफिक्स, सबके आगे तो F ही है कॉमन, और 2 मार्क कट होंगे तो चलेगा। ऐसा आप स्टेटमेंट याद रखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये F के आगे, ये नीचे 10 है, सबके आगे F है पहले तो 10 स्टैंडर्ड 102 मार्क, 2 मार्क कट होंगे तो चलेगा। मतलब लाने कितने बच्चों? 100, और आगे L और मल्टीप्लाई बाय H, वो तो याद रखना ही है क्योंकि वो मीडियन की फॉर्मूला में भी ऐसा ही आएगा। तो ये हो गई बच्चों Z की फॉर्मूला। अब ये सारे प्राणी कौन है बच्चों, वो समझ लेते हैं। तो L होता है जो मॉडल क्लास है उसका लोअर लिमिट। अब मॉडल क्लास क्या होता है बच्चों? तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास, उसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले क्लास को हम बोल देते हैं मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है दैट इज द वैल्यू ऑफ L। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को हम L बोलेंगे। और मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F1 बोलेंगे। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम F1 बोलेंगे। और मॉडल क्लास वाला जो फ्लोर है उसके प्रीवियस क्लास, जैसे कि सपोज ये 12, ये 13, ये 14,
जरूरी नहीं कि ऐसे ही नंबर हो। तो अगर बीच वाले को F1 बोला है तो ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2। तो यहाँ लिखोगे F0 इज फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टू द मॉडल क्लास, मतलब उसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टू मॉडल क्लास, ठीक है। एंड F2 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट टू मॉडल क्लास। F1 प्रीवियस टू, F2 नेक्स्ट टू, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। मॉडल के लिए हमें बच्चों कोई भी, आप ऐसा बोल सकते हो, कोई भी कॉलम जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें ज़्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं हैं, ठीक है। तो इसमें मैं एक भी क्वेश्चन आपको करा दूंगी तो आपको मेथड समझ आ जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले डेटा को हम कॉलम वाइज अरेंज कर लेते हैं 20 to 40। वैसे तो आप इसमें अरेंज नहीं करोगे तो भी आपको वैल्यू पता चल जाएगी। तो पहला हम अरेंज करके लिखते हैं, नेक्स्ट टाइम से हम डायरेक्ट करेंगे। 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, ठीक है। ये हो गया मेरा CI। देन यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 10, 35, 52, 61, 38, 29। अब आपको सबसे हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है उसको आपको बॉक्स कर देना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को बॉक्स करना है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको कौन दिख रही है बच्चों? 61। उसकी लोअर लिमिट आपको क्या बोल देनी है? L। उसकी फ्रीक्वेंसी F1, उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी F0 और उसके नीचे की फ्रीक्वेंसी F2। H क्या हो जाएगा? इन दोनों का गैप। गैप कितने का है? 20 का। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे वैल्यू डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो L इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 10 स्टैंडर्ड 102 मार्क इंटू H। L की वैल्यू है 60, L की वैल्यू है 60 प्लस F1 दैट इज 61 माइनस F0 52 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1, F1 अगेन 61 माइनस F0 52 माइनस F2 38 इंटू H। H की वैल्यू क्या है बच्चों? 20 है। तो 60 प्लस 61 में से 52 गया, तो हमेशा वैल्यूज़ डालने के बाद एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर ले कि आपने कोई गलती नहीं करी है ना। देखो L 60 डाला, F1 61 डाला, F0 52 डाला, फिर 2 F1 61 माइनस F0 52 एंड F2 38 और H 20। चलो ये कितना आएगा? 61 में से 52 गया तो कितना है? 8 और 1 9 डिवाइडेड बाय 2 1 2 6 2 12 122। इन दोनों को ऐड करूँ तो, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, आप कैलकुलेशन का पैटर्न देख लेना। मैंने क्या किया? सबसे पहले इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का एडिशन। 8 प्लस 2 10 कैरी 1, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9 और ये हो गया इंटू 20। अब 122 में से आपको 90 माइनस करना है, तो इस कैलकुलेशन को अब नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। दैट इज 60 प्लस 9 बाई ये हो जाएगा 32 इंटू 20। तो बोथ आर डिविजिबल बाय 4, 4 5 जा 4 8 जा, तो 60 प्लस 9 5 जा 45/8 हो गया। तो ऐसे आप कैलकुलेशन को सिंपल करते जाओ बच्चों। तो 45/8, 8 5 जा 40, 5 बच गया, 0 लगाया, 8 6 जा 48, 2 बच गया, 8 2 जा 16, 2 बच गया एंड 8 5 जा। तो डिवीजन कितना आया? 5.625। दोनों को ऐड करूँ तो क्या आ जाएगा? 65.625
दैट इज़ माई z। इजी बच्चों, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें भी ऐसा ही करना है, कुछ नया नहीं है, पर डेटा थोड़ा बड़ा है, राइट। तो क्योंकि डेटा बड़ा है, कैलकुलेशन में आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है, इसीलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। बाकी मोड में कोई भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा करके मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन इसमें डालना हो तो बना सकते हैं, वो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन के सेशन में देख लेंगे। अभी हम फिलहाल एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए, इसमें आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को बॉक्स करना है। क्या है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पे दिख रही है 40। देखो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको 2-3 चीज़ें ढूंढने के लिए बोली होगी, पर हम मेथड वाइज जा रहे हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे ऑल्सो फाइंड मीन भी लिखा हुआ है, तो आप इसका मीन खुद कैलकुलेट कर लेना जैसे हमने सीखा है। अभी हम मेथड वाइज जा रहे हैं, तो जो मेथड हमने सीखी है उसी को रिवाइज कर रहे हैं। तो अब ये हो गया बच्चों आपको लोअर लिमिट L, ये F1, ये F0, ये F2। अगर कोई पूछे मेरा F1 ये आया तो F0 क्या आएगा, तो ऊपर कुछ नहीं है तो 0। सपोज आपका F1 लास्ट नंबर आया तो नीचे कुछ नहीं है तो F2 0, ठीक है। चलिए सारे वैल्यू मिल गए। H कितना हो जाएगा 500, H कितना हो जाएगा 500। अब ले लेते हैं बच्चों सारी वैल्यूज़ को हम नेक्स्ट पेज पे। तो पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं, Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L की वैल्यू कितनी है 1500 प्लस F1 40 माइनस F0 24, 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस F2, F2 इज 33 and into H, H is 500, H is 500। तो 1500 प्लस, चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। तो 40 में से 24 गया तो कितना आ जाएगा 16, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 80 में से आप यहाँ पे पहले ये दोनों को ऐड ही करना है बच्चों, हमेशा ऐड ही होगा। रीज़न क्या है? रीज़न है कि दोनों की साइन नेगेटिव होगी। सो 4 + 3 7, 3 + 2 5 इंटू 500। सो 1500 प्लस ये आप डिवाइड करोगे तो देखना ये 7 + 3 ये कितना आ जाएगा 23। ऐड करके देख लो, 0 कैरी 1, यस। तो ये सब्ट्रैक्शन बनेगा 23 और यहाँ पे आ जाएगा 8000, ठीक है। क्या बन गया 8000। तो अब आपको सीखना ये है कि हाउ टू डिवाइड 8000 बाय 23। तो 800 है, क्योंकि पहले हम स्टार्ट कर देते हैं 23 3 जा करें तो 4 जा करेंगे तो 92 चला जाएगा, ठीक है। तो 23 3 जा क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 3 जा 69 हो गया, ठीक है। यहाँ पे H की वैल्यू 500 करेक्ट है। चलो तो 3 जा 69, तो कितना बचा? यहाँ से 10 से लेंगे तो 1, 7 से लेंगे तो 1, तो बचा 110। तो अब 23 7 जा करके देखो तो 1 2, 7 2 जा 14 + 2 16 बढ़ जाएगा। 5 जा करके देखो 15 कैरी 1, 5 2 जा 10 + 1 11, ये भी बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे 4 जा करके देखो, बहुत आगे चले गए, 12 4 2 जा 8 + 1 92। तो यहाँ पे आएगा 3 के बाद 4 92, तो ये बचा 18,
ठीक है, 92 है तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, और 18 बचा, फिर एक और ज़ीरो, देखो हमने एक ज़ीरो उतारा, अभी एक और ज़ीरो है, ठीक है, तो क्या आएगा, अभी 180 से डिवाइड करो तो 23 180 लाना है, तो 23 7 ज़ा कितना हो रहा था, 7 3 ज़ा 21, कैरी 2, 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 16, हाँ तो 7 आएगा, 3 4 7, तो यहाँ 161। अब 10 में से 9 एक गया, 9 1, तो 190, फिर पॉइंट आ जाएगा और फिर 8 आ जाएगा, ठीक है, तो 7 पे 161 है तो एक और होगा ऐड, तो 1500 प्लस 347.8, दोनों को ऐड कर दो, 1500 प्लस 347.8, तो 0.874, तो 1847.8, 1847.8, दिस इज माय आंसर। तो डिवीजन में टाइम लगेगा बच्चों, क्योंकि बड़ा डिवीजन है, ठीक है, ओके। चलो, तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रिक्स यूज़ नहीं करनी है, नॉर्मल सिंपल मेथड से करो, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम जाएगा बट आंसर परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अ मीडियन। सबसे पहले तो मीडियन की फॉर्मूला लिख लेते हैं बच्चों। मीडियन क्या है, इट इज़ अगेन अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इट इज़ अनदर टूल। हमारे पास तीन चाबियाँ है, तीनों चाबियाँ यूज होती है टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द डेटा। चलिए, तो अपना मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, वेयर व्हाट इज CF, पहले हम इसमें ढूंढेंगे बच्चों मीडियन क्लास। नाउ हाउ टू कैलकुलेट अ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास हमें ढूंढना है, इट इज़ अ क्लास करस्पॉन्डिंग टू द कॉलम विच इज, हमें देखना है n/2 से ग्रेटर देन नंबर CF कॉलम में, n/2 से बड़ा नंबर CF कॉलम में देखना है, उसको हमें पिंजरा बनाना है। पिंजरा मतलब बॉक्स, पिंजरा मतलब बॉक्स। चलिए, तो अब F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, CF is frequency, cumulative frequency previous to मीडियन क्लास। H तो आपको पता ही है, H तो आपको पता ही है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, सबसे पहले इसमें, क्योंकि आपने नंबर सुना CF, एक लेटर सुना CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो पहले समझते हैं बच्चों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेट मतलब ऐड होते जा रहा है, तो हमें क्या करना है, F कॉलम के ऊपर से CF कॉलम बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहला कॉलम जो बनेगा दैट इज़ माय CF कॉलम। तो पहला नंबर एज इट इज़ 5 + 4 9, 13 + 9 कितना हो जाएगा 22, 42, देन 4 + 2 6, 56, 64, 64 + 4 68। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू कैलकुलेट अ मीडियन क्लास। तो हमें क्या करना है, n/2 करना है बच्चों। n/2 क्या हो जाएगा 68/2, बिकॉज माई n क्या होता है, जो हम FI का टोटल करते हैं, तो टोटल करते करते CF का लास्ट नंबर ही आपका n आ जाता है। तो 68/2 कितना हो जाएगा 34। नाउ 34 से बड़ा नंबर, मैंने क्या सिखाया, 30n/2 से बड़ा नंबर CF कॉलम में, तो 34 से बड़ा नंबर CF कॉलम में क्या हो जाएगा 42। तो आपको 42 को बॉक्स करना है, आपको 42 को क्या करना है, बॉक्स करना है। अगर आप 42 को बॉक्स कर रहे हो तो ये वाली वैल्यू आपके पास है L, ये वाली वैल्यू है आपके पास F।
और मैंने क्या सिखाया, पिंजरे के ऊपर वाला नंबर CF कॉलम में आपका CF। तो L 125, H कितना आएगा 20, H कितना आएगा बच्चों 20। तो यहाँ पे आप ये सारी वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट माई नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, वही क्वेश्चन बट ऑन द नेक्स्ट पेज। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। चलिए L क्या है बच्चों 125, n/2 क्या आया 34 माइनस CF क्या है 22, F क्या है 20 और H क्या है 20। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों। 20 कट, सो 125 प्लस ये कितना हो जाएगा 12, सो आंसर इज 137। चलिए इसको नोट डाउन कर ले। इसमें भी हमें मीडियन ही ढूंढना है, बट यहाँ पे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन दिया गया है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन मतलब आपस में दो वैल्यूज़ अननोन होगी, दो वैल्यूज़ क्या होगी अननोन होगी। तो आप लोग को करना वही है, मेथड सेम ही है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं, हम कौन सी कॉलम बनाएंगे, स्टार्ट करते ही हम बनाएंगे CF कॉलम। राइट बच्चों, CF कॉलम बनाएंगे हम। चलिए पहला CF कॉलम बनाने के लिए पहला नंबर क्या होता है, एज इट इज़ होता है। देन इन दोनों को आपको ऐड करना है, सो 5 प्लस x। फिर इन दोनों को आपको ऐड करना है, क्या आ जाएगा 25 प्लस x। 25 प्लस 15 को ऐड करना है, आपको मिल जाएगा 40 प्लस x। 40 प्लस x को आपको ऐड करना है, आपको मिल जाएगा 40 प्लस x प्लस y। इसको आपको ऐड करना है तो मिल जाएगा 45 प्लस x प्लस y। तो जब मैंने टोटल किया तो आ रहा है 45 प्लस x प्लस y और उन्होंने टोटल दिया है 60। राइट, तो अब इसके ऊपर से आपको एक इक्वेशन मिलेगी बच्चों। 45 को इधर ले जाओ, सो x प्लस वाई इक्वल टू 45 इधर गया तो 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 15। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 15। अब इसको हम यूज़ करेंगे फॉर द नेक्स्ट कैलकुलेशन, मतलब फर्दर आगे जो कैलकुलेशन करने वाले हैं उसमें हम इसको यूज़ करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें आप मीडियन क्लास कैसे लोगे, तो क्या इसमें भी आप n/2 से बड़ा नंबर ढूंढने जाओगे, पर यहाँ पे अपने पास n तो है, n/2 तो कर लोगे, पर बड़ा नंबर डिसाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास दो वैल्यू अननोन है। तो यहाँ पे आपको बच्चों मीडियन ऑलरेडी गिवन है, तो जो मीडियन की वैल्यू गिवन है उसी के ऊपर से आपको मीडियन क्लास ढूंढना है। तो मीडियन आपको गिवन है 28.5, तो आपको बॉक्स करना है जिसके बीच में 28.5 आ रहा है। ठीक है, तो मीडियन आपको 28.5 मिल रहा है, तो मीडियन की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है 20 to 30 के बीच में लाई कर रही है, 20 to 30 के बीच में लाई कर रही है। तो ये आपकी वैल्यू L है, ये वैल्यू आपकी F है, ये वैल्यू आपकी CF है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं बच्चों। पहले तो फॉर्मूला लिख देंगे, m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो m की वैल्यू आपको दी है 28.5, L आपका कितना आ गया, L आ गया आपका 20 प्लस n/2, n कितना है 60, 60/2 कितना हो जाएगा 30। CF की वैल्यू आपको कितनी दी है 5 प्लस x। अब बच्चों CF आपको रखना है ब्रैकेट के अंदर, बिकॉज माइनस के बाद जब भी दो टर्म आएगी आपको उसको रखना है ब्रैकेट के अंदर। अपॉन F की वैल्यू है 20 और H की वैल्यू अपने पास है बच्चों 10। अब आपको कैलकुलेशन का पैटर्न बता रही हूँ। अगर आपके पास आमने सामने दोनों तरफ नंबर आ जाए बच्चों, तो आप क्या करोगे, इसको आप इधर ले जाओ, तो 20 को आप इधर ले जाओ, तो 28.5 माइनस 20
इज इक्वल टू 30 माइनस 5 माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स, 0 0 हो गया बच्चों कट, डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 8.5 मतलब 8.5, ये हो गया 25 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। तो 8.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स गया इधर, 25 माइनस 17, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5 and 3, तो x की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू आ गई 8। अगर x की वैल्यू 8 है तो 8 को इधर ले जाओ, इस इक्वेशन में डालो, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 7, y की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो ये बहुत ही इजी और IMP क्वेश्चन है। तो चलिए आपको आई होप इसमें समझ आया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है बच्चों, उसमें डेटा आपको CI के फॉर्मेट में नहीं गिवन है, बिलो या अबाव के फॉर्मेट में भी गिवन हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये याद रख लो कि अगर हमारे पास डेटा बिलो या अबाव का फॉर्मेट होता है तो उसके बाजू वाला कॉलम CF कॉलम होता है, ना कि FI कॉलम होता है। रीज़न कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 10 से बिलो मार्क, 15 से बिलो मार्क, तो अगर मैं 15 से बिलो बोलूँ तो 10 वाले उसमें ऑलरेडी काउंट होंगे, और अगर प्रीवियस डेटा ऑलरेडी काउंटेड है देन वो कॉलम CF का कॉलम होता है बच्चों। कौन सा कॉलम होता है, CF कॉलम होता है, राइट। तो अभी आपको दो कॉलम बनानी है, एक CI और दूसरा FI। तो CI वाला कॉलम मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा CI वाला कॉलम। अगर ये प्रॉपर नहीं लग रहा है तो हम एक मस्त अच्छा सा लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे ही एक कॉलम बना लेते हैं, पर ये कॉलम की विड्थ बहुत ज़्यादा हो गई। यस, नाउ इट इज़ ओके। और उसी के बाजू में यहाँ पे हम बना लेंगे FI कॉलम, ठीक है, यहाँ पे हम बना लेंगे FI कॉलम। दिस इज माय CF कॉलम। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिलो 20, आपको 20 से नीचे जाना है, और ये वाले क्वेश्चन में हमें एक बाउंड्री दी है। ऐसे ऊपर का पार्ट मैंने क्रॉप नहीं किया है, बट यहाँ आप टेक्स्ट बुक में देखना, यहाँ पे आपको बाउंड्री दी है। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि 18 एज से नीचे नहीं जाना है। अगर आपको बाउंड्री गिवन ना हो तो आप गैप देख लो, गैप कितने की है 5 की, तो आपको 5 नंबर नीचे जाना होता है, ठीक है। तो 18 से 20, 20 से 25, 25 टू 30, 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55 एंड 55 टू 60, राइट स्टूडेंट। अब जब आप FI टू CF जाते हो तो आप ऐड करते हो सिंपली, तो सिंपल। अगर आप FI टू CF जा रहे हो तो आप प्लस कर रहे हो, तो आप अगर रिवर्स आ रहे हो तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले FI टू CF जाओ कि CF टू FI जाओ, दोनों में बच्चों पहला नंबर एज इट इज़। फिर आपको याद रखना है बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस, नीचे से ऊपर माइनस करते जाओ। तो 6 माइनस 2 4, 24 माइनस 6, 24 में से 6 गया, 24 में से 6 गया तो आ जाएगा 18। 45 में से 24 गया 21, ये आ जाएगा 33। 89 में से 78 गया 11, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 92 में से 89 गया तो 3, 6 एंड यहाँ पे बच गया बच्चों 2।
अब इन सबको एक बार ऐड करके देख लो क्या आपका 100 बन रहा है, तो इससे वेरीफाई भी हो जाएगा कि आपका सब्ट्रैक्शन सही है कि नहीं। ठीक है, तो चेक कर लो। 6 + 2, ये सारे 1 डिजिट आप ऐड कर दो। 4 + 2 6, 6 प्लस यहाँ पे 6 + 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 8 16, 16 + 3 19, 19 + 3 that is 22, 22 + 6 28 + 2 30, 30 का कैरी 3, ठीक है, 3 + 2 5, 6 7 10, तो बच्चों बन रहा है 100। दैट मीन्स अपना CF कॉलम राइट है। तो अब आपको सिंपली जैसे आप मीडियन क्लास ढूंढते हो वैसे ही ढूंढना है। n/2 से बड़ा नंबर, n/2 कितना आएगा 50, 50 से बड़ा नंबर CF कॉलम में, 50 से बड़ा नंबर CF कॉलम में कौन सा है बच्चों, 50 से बड़ा नंबर CF कॉलम में ढूंढो। सबसे पहला बड़ा नंबर लेना होता है, ये तो पता है ना, बाकी नीचे के बहुत सारे नंबर बड़े होते हैं। तो ऊपर से आते जाते 50 से बड़ा नंबर कौन सा मिल गया, 78 मिल गया। तो 78 वाली कॉलम को आप क्या कर दो, बॉक्स कर दो। तो ये L हो गया, फिर ये आपका F हो गया, इसमें CF कॉलम आगे पीछे हो ध्यान रखना, और ऊपर वाला आपका हो गया CF। और इसके लिए आप फर्स्ट नंबर को H नहीं लोगे, फर्स्ट क्लास से H नहीं लोगे, क्योंकि बाकी सब में मैक्सिमम H की वैल्यू क्या है 5, तो वहाँ से आप H की वैल्यू लोगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं, सारी वैल्यूज डालेंगे ऑन द नेक्स्ट पेज। फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, m = L + n/2 - CF / F × H। तो L की वैल्यू क्या है बच्चों, L is 35 प्लस n/2, n/2 अपना कितना आया 50, माइनस CF कितना आया 45, F कितना आया फ्रीक्वेंसी इज 33, एंड H कितना आया बच्चों, H आया अपना 5। तो 35 प्लस ये हो गया 5 5 = 25 / 33, राइट। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 25 / 33 करोगे, यहाँ पे हम 0 लगा रहे हैं तो 0 पॉइंट आ जाएगा। तो 33 को आप सोच लो कितने से करेंगे, 7 से करो तो 7 3 = 21, 7 3 = 21 + 2 23, तो 7 231 आ गया। तो 10 में से 1 गया 9, 4 में से 3 गया 1, और ये हो गया 0। तो ये 190 तक जा रहा है। तो अब इसको मैं 5 से कर लूँ, 15 कैरी 1, 15 + 1 60 हो जाएगा। अगर 6 से करें तो 6 3 = 18 कैरी 1 बढ़ जाएगा, तो 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ 5 से कर लेंगे और राउंड ऑफ करो तो 6 हो जाएगा। तो 35 इसका आया 0.75, राउंड ऑफ करके आप 0.76 लिख सकते हो। तो 35.76 इज़ माई आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मीडियन ऑफ दिस क्लास, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं कि यहाँ पे जैसे कि डेटा को अगर आप ऑब्जर्व करो तो डेटा आपको कैसा दिख रहा है, अगेन डेटा आपको डिसकंटिन्यूस दिख रहा है। बट जैसे मैंने बोला था कि मीन में आप -0.5 + 0.5 नहीं भी करते हो, देन अगेन यू विल गेट द सेम आंसर, तो वहाँ पे चलेगा। बट यहाँ पे आपको कंपलसरी -0.5 + 0.5 करना पड़ेगा इन द केस ऑफ मीडियन एंड मोड, बिकॉज जो फॉर्मूला है मीडियन एंड मोड की दैट कैन नॉट बी अप्लाइड टू अ डिसकंटिन्यूअस डेटा। तो -0.5 लेफ्ट लिमिट से +0.5 राइट लिमिट में। जैसे बच्चों समझो कि 1 नंबर का गड्ढा है, गैप कितने का है 1 नंबर का, तो थोड़ा इसको खिसकाओ 0.5, थोड़ा इसको खिसकाओ 0.5, तो वो गड्ढा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इस डेटा को यहाँ पे हम लोग
लिख लेते हैं, है ना। तो अगर मैं 118 में से -0.5 करूँ तो कितना हो जाएगा 117.5। पहले सारे लेफ्ट लिमिट को लिख लो, फिर 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5 एंड 171.5। राइट के डेटा को लिखो तो 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5 एंड 180.5। राइट में सब जगह +0.5। यहाँ पे आपका आ गया FI है ये। अब आपको बनाना है CF। इसमें आपके बाजू में FI कॉलम होगा, वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। 3, 8, 17, फिर ये दोनों का ऐड करो 29, 34, 38 एंड 40। चलो आगे की प्रोसीजर तो सेम ही है बच्चों। क्या करना पड़ेगा, n/2 से बड़ा नंबर CF कॉलम में। चलिए ढूंढते हैं n/2 से बड़ा नंबर CF कॉलम में। तो n/2 मतलब 20 हो जाएगा। 20 से बड़ा नंबर, पहला बड़ा नंबर CF कॉलम में ये बना, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, मीडियन क्लास। पहला नंबर आ गया आपका L, ये आपकी फ्रीक्वेंसी, ऊपर वाला आ गया आपका CF। H के लिए आप ये वाला डेटा यूज़ करो, अगर वो वाला डेटा यूज़ कर रहे हो तो फॉर्मूला B-A+1 याद रखना, डिसकंटिन्यूस यूज़ कर रहे हो तो इसमें से माइनस करना, 126 - 117.5 करोगे तो आई थिंक H की वैल्यू 9 आएगी, ठीक है। फिर भी आप करके देख सकते हो, क्योंकि 0.5 तो 0 होने वाला है, और ये 6 और ये 3, 9 हो गया, राइट। चलिए तो अब ये सारी वैल्यूज़ को हम लोग लिख लेते हैं इन द फॉर्मूला। तो m = L + n/2 - CF/F × H। तो L की वैल्यू क्या है 144.5 प्लस n/2, n की वैल्यू क्या है बच्चों, n/2 अपना कितना आया था 20, माइनस CF की वैल्यू क्या है 17, F की वैल्यू क्या है 12 और H की वैल्यू क्या है 9। तो 144.5 प्लस 3/12 इंटू 9, सो 144.5 प्लस 27/12। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। 27 को 12 से डिवाइड करो तो 12 × 2 = 24, 12 × 2 = क्या हो जाएगा 24, 3 बच गया, 0 नीचे आया तो 0.12 × 2 = अगेन क्या आ जाएगा 24। देखो 3 बचा, फिर 0, फिर 12 × 2 = 24 ही लेना पड़ेगा वापस से, राइट। तो ये बचा 6 और 12 × 5 = 60। तो 144.5 में आप 2.25 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 144.5 में 2.25 ऐड करो तो 146.75। सो आंसर इज 146.75 इज माय आंसर। चलिए तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चों। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, है ना। अच्छे से पढ़ना और अच्छा स्कोर करना। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।